हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एक एक्सेंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। और एक्सेंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं मतलब कि हमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करना होती है ताकि हम उसका जो कंडक्शन है वो बढ़ा सके। ओके, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करना मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स ऐड करना। दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, आज हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, अगर हम एक्सेंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो दो कैटेगरी होती है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप को एन टाइप क्यों कहते हैं इसकी बात करेंगे, पी टाइप को पी टाइप क्यों कहते हैं इसकी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट डोनर एटम, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनर एटम। पेंटावेलेंट एटम को हम डोनर एटम कहते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो इस पॉइंट के लिए हम एक पॉइंट लिखेंगे, पेंटावेलेंट एटम हैविंग टेंडेंसी, है ना, इसमें लिख सकते हैं हम having tendency to donate an electron। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको डोनर एटम हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ये पेंटावेलेंट एटम होते हैं। और पेंटावेलेंट एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्यों होती है? क्योंकि आगे देखते हैं, डोप्ड फॉर ट्राइवेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम गिविंग एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं तो हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर उसका डायग्राम देखें, ये डायग्राम हमको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर ये जो सिलिकॉन एटम है ना, जो सिलिकॉन एटम हमको दिख रहा है ये है हमारा सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्रावेलेंट होते हैं। इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। पर अगर आपने यहाँ पर +5 इम्प्योरिटी ऐड किया, मतलब पेंटावेलेंट, मतलब उसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो ऐड किया, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा, जो एरो की हेल्प से हम यहाँ पर बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट +5 वैलेंसी एटम। ओके, ऐसा अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो पेंटावेलेंट एटम डोनेट करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी +5 है, उसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 4 एटम के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए उसको डोनर एटम कहते हैं। उसको हम डोनर एटम कहते हैं। यहाँ पर बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं डोनर एटम, डोनर एटम क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये क्या बता रहा है? कॉमनली यूज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप मटेरियल विच शोज ओनली फिक्स्ड कोर। जब हम यहाँ पर इसका 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर केवल जो डोनर एटम है वही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये डोनर एटम यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है। ये डोनर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये ब्लैक कलर का डॉट है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और एटम करेगा तो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है इसको हम कहेंगे इमोबाइल आयन। क्या कहेंगे? इमोबाइल आयन, ठीक है। इमोबाइल आयन क्यों कहा? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड होगा, ये मूव नहीं कर सकता है।
ठीक है, ये फिक्स्ड है। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर सकता है। ओके, और जब ये डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए उसको प्लस की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर एन टाइप सेमीकंडक्टर का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का 2D स्ट्रक्चर है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम डायोड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंसी है, तो वो टेट्रावेलेंट मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टाइप का चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा मेजोरिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पेंटावेलेंट डोपेंट इज डोनेटिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन, hence it is known as donor impurity। उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमको समझ में आया। हम देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर जो अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो डोपेंट पे डिपेंड करेगा, कितना आपने डोपिंग की है उस पर डिपेंड करेगा, वो अब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि अब कंडक्टिविटी को हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कर दिया है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक सेमीकंडक्टर का कि हम डोपिंग को ऐड करके उसको टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने समझा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है तो ये वर्ड मेजोरिटी कैरियर, ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब कभी एन टाइप और पी टाइप की हम बात करेंगे तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजोरिटी में होंगे और होल्स जो होंगे वो माइनॉरिटीज में होंगे। तो होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट 1 to 1 आपको लिख लेना है और इनको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में नहीं, जेई और नीट एग्जाम में भी 100% आएंगे, आने के चांस 100% है। ठीक है, अगर आप सैंपल पेपर को देखेंगे, हम यहाँ पर सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर में इतने इंटरेस्टिंग दे रखे हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर देते हैं। अगर आप 2023-24 का सैंपल पेपर जो गिवन है, एक एडिशनल सैंपल पेपर भी हमारे पास गिवन है और प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर और एग्जाम 22-23 का जो पेपर आया था 12th फिजिक्स का, अगर वो ये 4 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम 1 by 1 सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गिवन है। अगर सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जब हम डोपिंग करते हैं तो एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है उसकी हम बात करेंगे। अगर सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड को हम देखें, स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग। अगर आपने डोपिंग की है, एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड की है तो उसका एनर्जी लेवल अफेक्ट होगा, चेंज होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ extrinsic semiconductor additional energy state due to inner impurity ED। ठीक है, अगर यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल ED होगा और ये एनर्जी लेवल किसका होगा? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का होगा, डोपिंग इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, मतलब उनका एनर्जी ज्यादा है, वो कंडक्शन के लिए रेडी है। ठीक है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम of n-type semiconductor the donor energy level ED, ये जो डोनर एनर्जी लेवल रेड कलर से आपको दिख रहा है, is slightly above
द बॉटम ईसी, ओके, है ना, ये ईसी से थोड़ा सा अबव नहीं, बिलो होगा, थोड़ा सा बिलो होगा, ठीक है। For the conduction band, the electron from this level move into the conduction band with very small supply of energy, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी यहाँ पर हमने दिया है तो वो किस में पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और वो कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल होंगे। इसलिए ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के बहुत पास में होता है, उसके थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पर होता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो एनर्जी बैंड है वो कैसे चेंज हो रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि डोनर एटम जो होते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन के थ्रू, डोनर एटम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे होता है, ताकि बहुत कम एनर्जी देकर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंडक्शन बैंड विल हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम डोनर इम्प्योरिटी। कंडक्शन लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम डोनर इम्प्योरिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर से आते हैं, ठीक है। जो बैंड वैलेंस बैंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनर बैंड से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी देखा। अगर हम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। अगर हम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, पर एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर में अभी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और वहां पर मेजॉरिटी कंडक्टर जो होंगे, मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी के होंगे, होल्स होंगे। तो यहाँ पर अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन देखें, क्योंकि वही हमको देखना है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो n अप्रोक्सीमेट एन डी के बराबर होगा। एन डी का क्या मतलब, एन डी का मतलब डोनर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ donor atom added per unit volume. This NAD is the number of donor atom per unit volume. Per unit volume. Number of donor atom per unit volume. NAD. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो अप्रोक्सीमेट होंगे वो एनडी के बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर हम, तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स देख लिए हमने, क्या देख लिए, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे और मेजॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा। अब अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स की अगर हम बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना है बिल्कुल आपको। अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें, मतलब कि होल्स की बात करें, ठीक है, मतलब पी की बात करें, तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो हम साइड में लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या कह रहा है कि n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। क्या कहता है, n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होगा। ni का मतलब क्या है, ni का मतलब है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर
माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको लिख सकते हैं ni² डिवाइडेड बाय n। और n किसके बराबर है? n किसके बराबर है? nd के बराबर है। मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स p जो होंगे वो ni² डिवाइडेड बाय nd होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि माइनॉरिटी कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डोपेंट। ओके, नंबर ऑफ डोनर एटम। अगर हम डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं तो नंबर ऑफ होल्स रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। जो एटम आपने ऐड किए हैं, पेंटावेलेंट एटम जो यहाँ पर ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड किए हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले से थर्मल जनरेटेड होल्स जो होंगे उनके साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो होल्स के कॉन्सेंट्रेशन को और कम कर देंगे। दैट्स व्हाई होल कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एटम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में भी गिवन है। ओके, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो एडिशनल सैंपल पेपर है उसका 17 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक ग्राफ गिवन है। उसने कहा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन विद डोपिंग concentration in an eccentric semiconductor doped with pentavalent impurity। pentavalent impurity ऐड किया है, मतलब यहाँ पर हमने n टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको लिख लेना है इसके सॉल्यूशन में कि पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का क्या मतलब? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब n टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। ठीक है, और n टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन मतलब P है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स मतलब कि माइनॉरिटी कैरियर्स, मतलब कि माइनॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन देखिए तो वो होगा ni² डिवाइडेड बाय nd। मतलब कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nd। ओके, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। ये ग्राफ क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शो कर रहा है? ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब ND लिया है, और वाई एक्सिस पर होल्स लिया है मतलब P लिया है ना। तो वो कह रहा है व्हाई डज द होल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस व्हेन पेंटावेलेंट डोपिंग इज इंक्रीज, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जब आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर जो पहले से ही थर्मली जनरेटेड होल्स हैं उनके साथ रिकम्बाइन होंगे। तो जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा रिकम्बाइन होंगे, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द डोपिंग concentration of a pentavalent impurity, number of holes minority carrier will decrease, so graph will be rectangular hyperbola। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको यहाँ पर समझना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।